हमारा मन हमको धोखा देता है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि इसके अंदर एक असाध्य रोग लगा हुआ है और इसका भेद कोई भी नहीं समझता। आप अपने मन का भेद स्वयं नहीं समझते, मैं भी अपने मन का भेद स्वयं नहीं समझता। लेकिन वचन क्या कहता है कि मैं, लिखने वाला कहता, मैंने पूरे मन से तुझे मना है। पूरे मन से, हमें पूरे तरीके से, पूरे मन के साथ परमेश्वर में आना है और अपने हृदय के अंदर उसको जगह देनी है। और उसको जगह देने के लिए आपको उसके लोगों के द्वारा अपने पापों की क्षमा अपने जीवन में ली। जब तक आपके जीवनों में पापों की क्षमा नहीं आएगी तो पूरे मन के साथ आप उसमें नहीं है। और मन दुचिता है। मन जो है दो तरफा है, कभी परमेश्वर के साथ होता है और कभी आप किसी और के साथ होता है। मन जो है दुचिता है, दुरंगा है, इसीलिए वो आपका मन आपको धोखा देता है। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और इसीलिए जब मन के ऊपर परमेश्वर यहोवा का कंट्रोल हो जाता है और परमेश्वर यहोवा आपको चलाने वाला बन जाता है तो क्या होता है, जैसे वो चाहता है वो वैसे ही हमको लेके चलता है और हम वैसे ही चलते हैं। क्योंकि वचन कहता है कोई भी शख्स दो नाव पे पैर रख के सफर नहीं कर सकता और एक म्यान के अंदर दो तलवारें नहीं रखी जाती। अगर आपका मन धोखेबाज है और आपका मन आपको धोखा देता है, जब तक आप उस मन को परमेश्वर को नहीं देंगे तब तक आपके मन के अंदर असाध्य रोग लगा रहेगा। आपका मन आपको धोखा देगा और हमेशा दुचिते दो तरफा जीवन आप व्यतीत करेंगे। लेकिन जब आप अपने मन को पूर्ण रीति से परमेश्वर यहोवा के हाथों में सौंपते हैं, इट मीन्स आपकी जीवन रूपी लगाम परमेश्वर के हाथों में हो जाती है, तो आपको चलाने वाला आपका परमेश्वर यहोवा, आपको चलाने वाला आपका परमेश्वर यहोवा हो जाता। हम देखते हैं माझी के हाथ में पतवार होती है। माझी के हाथ में क्या होती है? पतवार होती है। और हम देखते हैं माझी के हाथ में क्या होती है? पतवार होती है। और दोनों हाथों से वो पतवार से क्या करता? अपनी कश्ती को चलाता है। अपनी कश्ती को क्या करता है? चलाता है। लेकिन पतवार किसके हाथों में होती है? माझी के हाथों में। और जब माझी चाहता है तो उसको वेग से दौड़ाता है, तेज रफ्तार से ले जाता है। जब चाहता है तो उसको कंट्रोल करके उन्हीं पतवारों से उसे धीरा कर लेता है। जहाँ चाहता है जिधर मोड़ लेता है, जिधर चाहता है उसको रोक लेता है। जब आपकी जीवन रूपी पतवार परमेश्वर यहोवा के हाथों में हो जाएगी तो आपको चलाने वाला आपका परमेश्वर होगा। जहाँ चाहेगा वो आपको ले जाएगा, जहाँ चाहेगा आपको बैठाएगा, जहाँ चाहेगा आपको खड़ा कर देगा, जहाँ चाहेगा आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करेगा। लेकिन क्या है कि हम अपने मन को परमेश्वर यहोवा को क्या करें? दे दे। क्योंकि उसको देने से परमेश्वर यहोवा हमारे अंदर वास करता है। हमारे अंदर क्या करता है? वास करता है। जब वो वास करता है तो आप पवित्रता जो हमारे जीवनों के अंदर, मन के अंदर, उसके वास करने से क्या होता है कि वो हमारे हृदय को अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा धो डालता है। मीन्स हमारे हृदय का धुलना बहुत अवश्य है। पानी से काम नहीं चलेगा, या कहना चाहिए और चीजों से काम नहीं चलेगा, बल्कि पापों को धुलने के लिए प्रभु यीशु के लहू की आवश्यकता है। जब उसके लहू के द्वारा हमारा मन धुल जाता है तो हमारा मन क्या होता है? वो उसमें समा जाता है और उसमें रहने लगता है। और वचन कहता है कि उसके ऊपर पाप का अधिकार नहीं होता, उसके ऊपर पाप का अधिकार नहीं होता, बल्कि उसके ऊपर परमेश्वर यहोवा का अधिकार हो जाता है। और जब उसका अधिकार हमारे ऊपर, मन के ऊपर हो जाता है, तो हमारे मन के ऊपर जब उसका अधिकार हो जाता है तो हमको चलाने वाला, हमें रक्षा करने वाला, हमारी हिफाजत करने वाला, हमें सुरक्षित स्थानों में रखने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा बन जाता है। और इसलिए हमें निर्णय लेना चाहिए, स्वयं के जीवन में निर्णय लेना चाहिए कि परमेश्वर, मैं अपने मन को पूर्ण रीति से तुझको देता हूँ, तुझको देता हूँ। जब आप पूर्ण रीति से अपने मन को उसको देते हैं तो आपकी जीवन रूपी लगाम परमेश्वर के हाथों में चली जाती है। और तब से आपको चलाने वाला, आपकी हिफाजत करने वाला आपका परमेश्वर बन जाता है।
फिर आगे थोड़ा सा और भी बढ़ना चाहता हूँ। 65 पर जाएंगे। भजन संहिता 119 के 65 में लिखा है, हे यहोवा, तूने अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई की है। अपने वचन के अनुसार तूने अपने दास पर भलाई की है। जब हम पूरे मन से उसे मना लेते हैं और पूरा मन उसको दे देते हैं, तब से हम उसके चेल और चेली बन जाते हैं। क्या बनते? चेल और चेली बन जाते। और क्या कहता है? अपने वचन के अनुसार अपने दास के संग भलाई कर। अपने वचन के अनुसार, जो उसके वचन है उसके अनुसार क्या कहता है? मेरी भलाई कर। और उसके स्थान पर हम अपने को यहां पे रखा है कि हम भी उससे क्लेम कर सकते हैं, हम भी उससे कह सकते हैं कि अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में कर। अपने वचन के अनुसार मेरे जीवन में कर। जैसे हमारे परमेश्वर का वचन मिलता है, उसने स्वयं कहा कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा। ये उसका वचन है। जब आप बीमारी की हालत में हैं और आप बिस्तरों पे पड़े हुए हैं, आप कहना चाहिए ठीक नहीं हो पा रहे हैं, तो आपके मन के अंदर, आपकी हृदय रूपी पट्टियों पर अगर उसका वचन है, यह वचन लिखा हुआ है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा, तो आप उसको उसका वचन स्मरण करा सकते हैं कि जब तेरे वचन में लिखा है कि मैं तेरा चंगा करने वाला यहोवा, तो मुझे चंगा कर। क्योंकि परमेश्वर को जब आप उसका वचन स्मरण कराएंगे तो परमेश्वर आपके लिए कार्य करेगा। उसका वचन उसको स्मरण कराना बहुत अवश्य है। अगर पृथ्वी के ऊपर आपको किसी ने प्रॉमिस करा कि मैं 2 दिन के बाद तुझे 1 लाख रुपया दे दूंगा, मान लीजिए वो 2 दिन निकलने लगते हैं, आप क्या करते? उसको याद दिलाते फोन के द्वारा, या उसके पास जाके उसको याद दिलाते कि तुमने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपया क्या करूंगा, दे दूंगा। क्या करते? आप उसकी जो वचन उसने 2 लाख रुपए का आपको साथ प्रॉमिस करा है और वो दे नहीं पा रहा, तो आप जाके उसको क्या करते? स्मरण कराते, उसे याद दिलाते। और जब उसे याद आ जाता तो आपको क्या करता? 2 लाख रुपया आपको दे देता। हम देखते हैं वही हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर को उसका वचन हमें कभी कभी स्मरण कराना पड़ता है, लेकिन जब हम उसे स्मरण कराते हैं तो हमारा परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? कार्य करता है। परमेश्वर अपने वचन के मुताबिक काम करता है। क्योंकि हम देखते हैं वचन में लिखा है, मरियम मार्था 2 बहनें थी, और वो जब प्रभु के पास गई तो उसने कहा अगर तू यहां होता तो मेरा भाई नहीं मरता, हरगिज नहीं मरता। उसको उसका वचन स्मरण कराए कि तू यहां होता तो मेरा भाई हरगिज नहीं मरता। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम देखते हैं कि उसको बताया, उसको खबर भी मिल गई थी, लेकिन वो वहीं पे ठहरा रहा, वहां से आगे नहीं बढ़ा। सब कुछ मालूम हो गया लेकिन आगे नहीं बढ़ा। क्या परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके स्तोत्र सुनाए हो। हमें कभी कभी जाके उसको वचन को स्मरण कराना पड़ता है। किसको? परमेश्वर यहोवा। उसके स्वयं के जो वाचा, जो वायदा आपके साथ परमेश्वर यहोवा ने बांधा है, हमें उसे क्या करना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है। हमें क्या करना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है। याद दिलाना पड़ता है। और याद दिलाने के लिए आपको वचन को पढ़ना है, वचन का मनन करना है, सुनने के लिए उसके नजदीक जाना है, उससे कहना है कि तेरा वचन मेरे हृदय में पूर्ण रीति से पाया जाए। समय आ समय जब आपको उसके वचन की आवश्यकता पड़े, उसने कहा कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। कभी कभी हम डर जाते, भयभीत हो जाते, घबरा जाते, लेकिन उसके वचन में लिखा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूं। तो आपको याद दिलाना पड़ेगा, परमेश्वर तेरी पद्धति मेरे जीवन में बढ़ने पाए, मेरे साथ आ जा, क्योंकि तूने स्वयं का मत डर, मैं तेरे संग हूं। हमें उसके वचन को याद दिलाना पड़ता है। उसके वचन को क्या करना पड़ता है? याद दिलाना पड़ता है। और याद दिलाने के लिए वो वचन आपके हृदय रूपी पट्टियों पर होना अवश्य है। सिर्फ बाइबल तक ही सीमित नहीं रहना, बाइबल तक ही सीमित नहीं रहना, बल्कि वो वचन जो आप पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, वो आपके हृदयों के अंदर बसना अवश्य है, ताकि समय आ समय आप उसको याद दिला सके और तब वो आपके लिए कार्य करने पाए। इतना नहीं, जब आप लोगों के मध्य में जाते हैं, जब आप उसका वचन हमारे अंदर होगा, तब आप लोगों को उसके वचन के बारे में बता सकते हैं। हो सकता है कि आपके बताने से बहुत लोग आशीषित हो जाए और वो लोग भी अपने मन को प्रभु यीशु को दे दें। इसलिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए,
कि मेरी याददाश्त शक्ति को बढ़ा, मेरी समझ को खोल, मुझे बुद्धि दे दे ताकि तेरा वचन समझ सकूं, तेरे वचन का प्रकाशन मिल सके और ये वचन मेरे हृदय रूपी पट्टियों में पाया जाए, ताकि जब आप के सामने कोई भी घटना घटे तो आप उसको उसका वचन स्मरण करा सके। खारावासी खोर लबा, हम उसके 67 पद पे आ जाए। उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद। क्या कहता है, ध्यान दें, उससे पहले कि मैं दुखित हुआ, मैं भटकता था, परंतु अब मैं तेरे वचन को मानता हूँ। प्रेज़ गॉड, अब मैं तेरे वचन को क्या करता हूँ, मानता हूँ। सुबह हम